दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, ममता बनर्जी सीजेआई से गुहार लगाने लगी एक कार्यक्रम के दौरान और ये कहने लगी कि सीजेआई साहब लोकतंत्र को बचा लीजिए। हालांकि वो लोकतंत्र कह रही हैं क्योंकि पब्लिक का एक प्रोग्राम था जलपाईगुड़ी में। कहना वो सीजेआई को ये चाहती हैं कि भाई आप जो सख्ती दिखा रहे हो, जो सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को बंगाल के नोटिस भेजा है, जो आईपैक मामले में सुप्रीम कोर्ट कड़ा रुख इख्तियार किए हुए है, जरा उसमें नरमी बरतो सीजेआई साहब, और मैं जेल जाऊं ना इसका कुछ इंतजाम। अरे जेल जाने में जरा मुझे बचा लो। ममता बनर्जी असल में आपको बता दें कि सीजेआई की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के तौर पर एक कार्यक्रम में उपस्थित हुई थी। जलपाईगुड़ी में एक सर्किट बेंच बनाई गई है। हालांकि पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए खास तौर पे ये जलपाईगुड़ी में जो सर्किट बेंच बनी है, ये एक बहुत बड़ी सुविधा उनको मिलेगी, क्योंकि अभी तक सब लोग हाई कोर्ट में अगर कोई केस लड़ना है तो कोलकाता जाया करते थे। जलपाईगुड़ी से कोलकाता जाने की दूरी 600 किलोमीटर है, जिसमें कम से कम 2 दिन लगते थे। अब उनको सुविधा मिलेगी। इस पर सीजेआई ने ममता बनर्जी की तारीफ की कि चलिए, जिस तरह से ये बेंच बनाई जा रही है, इसके लिए जो फंड दिया गया वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। लेकिन इस तारीफ को ममता बनर्जी ने कहीं अपनी तारीफ समझकर ये सोच लिया कि उनके सारे गुनाह कोर्ट माफ कर देगा, और इसलिए ममता बनर्जी जज साहब से कहती है सीजेआई से कि साहब आप संविधान और लोकतंत्र को किसी भी खतरे से बचाइए। दीदी को ये ध्यान में नहीं रहा कि जो लोकतंत्र को खतरा है वो तो ममता बनर्जी से है। ममता बनर्जी को किससे खतरा है? ममता बनर्जी तो आज जिस तरह का व्यवहार पश्चिम बंगाल में कर रही हैं, ऐसा लगता है जैसे राजसी शासन में राजा तय कर दिया करते थे, बाकी प्रजा और उनके कर्मचारी कीड़े मकोड़ों की तरह हुआ करते थे। ममता बनर्जी चाहते तो सीबीआई बंगाल में नहीं घुसती। ममता बनर्जी आर्मी के घुसने पर ऑब्जेक्शन लगाती है। ममता बनर्जी ईडी के छापे नहीं होने देती है, और तो और ईडी के अधिकारियों के हाथ से सबूत छीन कर ले जाती है। उनकी पुलिस, उनका डीजीपी, उनका कमिश्नर एक उनके पार्टी के कर्मचारी की तरह काम करता है। ममता बनर्जी अगर धरने पर बैठती हैं तो राज्य का डीजीपी वो धरने पे बैठ जाता है, कमिश्नर उनके साथ बैठता है। इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो दीदी को कहां से खतरा लग रहा है? असल में आईपैक वाले मामले में जिस तरह से ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और जिस तरह से हाई कोर्ट की रिपोर्ट वहां पहुंची है, हाई कोर्ट के जज साहब ने जिस तरह से लिखा कि यहां इस तरह का शोर शराबा हुआ कि हम सुनवाई नहीं कर सकते। हाई कोर्ट में जो कलकत्ता हाई कोर्ट में टीएमसी के जो नेताओं ने किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज है, क्योंकि कोर्ट की दखलंदाजी कोई नेता गर्दी में करे, ये कतई कानून का, न्यायपालिका का कोई भी व्यक्ति सहन कर ही नहीं सकता। सीजेआई इस बात को लेकर गुस्से में है कि आपने व्हाट्सएप के जरिए अपने हजारों कार्यकर्ताओं को वहां इकट्ठा किया और कोर्ट की सुनवाई नहीं होने दी। यही मामला फंसा तो ये भी मामला फंसा कि ईडी ने यह कहा कि हमारे हाथ से सबूत छीन के ले गई, और वो सबूत जो हम काफी दिनों से मेहनत करके हमने जुटाए थे, मनी ट्रेल हम ढूंढ रहे थे, आईपैक को 20 करोड़ रुपए मिले, ये हमारे पास पूरे उसके सबूत हैं कि किस तरह से कोयला घोटाले का पैसा वहां मिला। लेकिन ममता बनर्जी सारे सबूत ले गई। न केवल सबूत ले गई, ममता बनर्जी का वहां पर मुख्य सचिव, संयुक्त सचिव और कई प्रशासनिक अधिकारी, कमिश्नर, एसएचओ और तो और डीजीपी स्वयं वहां मौजूद होकर ईडी के अधिकारियों को धमका रहा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था और आदेश दिया हुआ है, सुनवाई फरवरी में होगी, लेकिन आदेश दिया हुआ है कि पूरा सबूत, सीसीटीवी फुटेज, हमें सब कुछ चाहिए। और इस मामले में जितने भी कानून के जानकार हैं, उनका कहना यह है कि किसी भी सरकारी काम में बाधा पहुंचाना यह एक अपराध है, और ईडी के कानून में आप सबूत छीन कर ले जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें चाहे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी का वारंट हो सकता है, उनको जेल भेजा जा सकता है। जैसे ही यह प्रूव होगा कि ममता बनर्जी ईडी के अधिकारियों से सबूत छीन कर ले गई, और उस प्रूव करने के लिए ईडी के सबूत तो ही हैं, इसके अलावा पूरी मीडिया की फुटेज,
मीडिया में बकायदा पूरा आया हुआ है। तो ममता बनर्जी को लग गया कि अगर कोई बचा सकता है तो वो सीजेआई है। ममता बनर्जी लेकिन ये भूल गई कि सीजेआई भी संविधान से चलते हैं। सीजेआई भी वो करेंगे जो कानून कहता है, और सीजेआई संविधान की शपथ लेते हैं तो उसकी रक्षा का जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। और आप उन्हीं से कह रहे हो संविधान की रक्षा करो। क्या आपको लग रहा है कि अभी तक सीजेआई जो है या सुप्रीम कोर्ट वो संविधान की रक्षा में सफल नहीं है? ममता बनर्जी का ये भय, ये डर, ये कंपन दिखा रहा है कि ममता बनर्जी को लग गया कि अब उन्हें कोई बचाने वाला नहीं है। उनको लग रहा है कि चुनाव में अब कैसे जीतेंगी। एक तरफ एसआईआर में 1.5 करोड़ के करीब वोटर कटने वाले हैं, उनका बीएलओ के जरिए जो खेला हुआ है वो एक्सपोज हो रहा है। किस तरह से बीएलओ पर प्रेशर बनाया गया, किस तरह से फर्जी एंट्री की गई, वो एक्सपोज हो रहा है। और इसी में अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि आईपैक वाला मामला और हो गया। इसमें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हुई है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी के खिलाफ नोटिस जारी किया है, पूछा जाएगा कि ममता बनर्जी खुद कह रही हैं, मीडिया में कह रही है, उनका वकील कोर्ट में कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर कह रहा है कि ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर में एक टीएमसी की हेड होने के कारण गई, ना कि मुख्यमंत्री के तौर पर। प्रयागराज का माघ मेला सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि सुरक्षा, सुविधा और सुव्यवस्थित व्यवस्था का प्रतीक भी बन गया है। ये मुमकिन हुआ है सीएम योगी के दृढ़ नेतृत्व में, जिन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सेवा को सर्वोपरि रखा है। 3 जनवरी से 15 फरवरी यानी 44 दिनों का ये भव्य आयोजन, जहां आस्था, परंपरा और आधुनिक व्यवस्था एक साथ दिखाई देती है। महाकुंभ 2025 की तर्ज पर आयोजित ये मेला करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक अनुभव बन रहा है। संगम पर स्नान, दान, संतों का तप और कल्पवास। लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पवित्र स्नान, दान, तप और कल्पवास के लिए पहुंचते हैं। वहीं संतों का सानिध्य, भजन, प्रवचन और पुण्य स्नान की परंपरा। माघ मेला केवल एक आयोजन नहीं है, ये भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा का जीवंत दर्शन है। सुरक्षा व्यवस्था, आस्था की रक्षा, प्रशासन की प्राथमिकता। योगी सरकार ने इस मेले में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से 24/7 निगरानी, आधुनिक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, चप्पे चप्पे पर यूपी एटीएस कमांडो, पीएससी और अर्धसैनिक बल की तैनाती, महिला श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुरक्षा दल। प्रमुख स्नान पर्वों पर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, यानी योगी सरकार का स्पष्ट संदेश। श्रद्धालुओं की आस्था के साथ कोई समझौता नहीं और सुरक्षा में कोई कमी नहीं। स्वच्छ संगम, पवित्रता का संकल्प। घाटों और मेला क्षेत्र में नियमित सफाई अभियान, 3,300 से ज्यादा सफाई कर्मी की 24/7 तैनाती, अस्थायी एसटीपी प्लांट, आधुनिक मशीनों और उपकरणों से सफाई, प्लास्टिक मुक्त मेला क्षेत्र की पहल, यानी गंगा की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण योगी सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता। सुविधा, सेवा और सुरक्षा यानी आस्था के साथ व्यवस्था। 9 पॉन्टून ब्रिज, 42 विशाल पार्किंग स्थल, मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल और मेडिकल कैंप, विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अस्पताल, माघ मेला सर्विस ऐप, रास्ता हो या पार्किंग या फिर सुविधाएं, सब कुछ डिजिटल। कल्पवास, ओडीओपी, परंपरा से प्रगति तक, आत्मनिर्भर यूपी। कल्पवासियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं। माघ मेला केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि स्थानीय कला और कारीगरी का भी उत्सव है। स्थानीय कारीगरों को सीधा लाभ मिल रहा है। माघ मेला आस्था के साथ आर्थिक सशक्तिकरण का मंच बना है। निरीक्षण करने खुद सीएम योगी मैदान में उतरे हैं। सीएम योगी ने बार-बार मेला क्षेत्र का दौरा किया, अधिकारियों के साथ चर्चा की, श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की, गंगा पूजन और संगम स्नान भी किया। पौष पूर्णिमा का मौका हो या मकर संक्रांति का पर्व,
या फिर मौनी अमावस्या पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब। लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया है। कुल मिलाकर माघ मेला प्रयागराज 2026 स्वच्छता, सुविधा और सुरक्षा के साथ आस्था का महासंगम है, जो सीएम योगी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की पावन झलक को दिखाता है। हर हर गंगे। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं पहुंच रहा है, पार्टी के मुखिया के तौर पर पहुंच रहा है, तो उनकी सिक्योरिटी में जो पुलिस वाले लगे हुए हैं वो तो जाएंगे। ममता बनर्जी कहीं भी जाएं, सार्वजनिक कार्यक्रम में या सरकारी कार्यक्रम में, तो कर्मचारी तो साथ रहेंगे, लेकिन डीजीपी वहां क्या कर रहा था, यह अपने आप में एक सवाल है। और इसीलिए डीजीपी को नोटिस जो गया, ममता दीदी को लगता है कि डीजीपी की अगर गिरफ्तारी हुई तो उनका चुनाव कौन लड़वाएगा, वो तो उनका कार्यकर्ता है। इस तरह की चीजें हुई और इसीलिए ममता दीदी अब जो है सीजीआई से गुहार लगा रही हैं, संविधान बचा लीजिए। दीदी साफ कहो ना, संविधान क्यों कहती हो? क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर थी, नहीं तो दीदी शायद कह देती और क्या पता कहा भी हो अलग से कि सीजीआई साहब जरा ध्यान रखना। ममता दीदी साफ साफ कहो कि मैं फंस रही हूं, मैंने कानून का उल्लंघन किया है, मैं तो संविधान को मानती नहीं, मैं तो संविधान से ऊपर हूं, मैं तो किसी को नहीं मानती। प्रधानमंत्री भी आए उसको हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे, गृह मंत्री आए उसको धमकी दे देंगे, हम चाहें तो तुमको होटल से नहीं निकलने देंगे। देश के गृह मंत्री को एक राज्य का मुख्यमंत्री धमकी दे रहा है गुंडों की तरह। ये क्या है? ये संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि ममता दीदी आपने मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने के पहले संविधान की शपथ ली थी और उस संविधान की शपथ में बोला जाता है कि मैं संविधान की जो भी रक्षा के लिए इस कानून लॉ एंड ऑर्डर है उसका अक्षरशः पालन करूंगी। तो उसमें लिखा है कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो राज्य के हित में ना हो। तो एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर टीएमसी के लोग हमला कर रहे हैं, आप धमकी दे रहे हो खुलेआम देश के गृह मंत्री को, और दूसरी तरफ आप देश की रक्षा को खतरे में डाल रहे हो जब आप घुसपैठियों के बचाव में उतरते हो। तो आपसे खतरा है ममता दीदी, आपसे खतरा है देश को, आपसे खतरा है देश की सुरक्षा को, आपसे खतरा है भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को जो बंगाल में काम कर रहे हैं। आपकी सरकार से चलते खतरा है देश के जो हमारे सीबीआई और ईडी के अधिकारी हैं, उनकी जान पे बन जाती है। टीएमसी के गुंडे घेर कर उन पे हमला करते हैं और आप उनका पक्ष लेती हो, कहते हैं साहब माहौल खराब कर रहे हैं। तो दीदी अब सीजीआई के सामने कहें, सीजीआई साहब प्रोग्राम में गए थे तो मुख्यमंत्री की बुराई तो कर नहीं सकते थे, और वो मैंने भी कहा कि अगर आप लोगों की सुविधा के लिए कोई काम कर रहे हो, 400 करोड़ रुपया लगाकर आपने एक बिल्डिंग बनाई है, हाई कोर्ट की एक बेंच बनाई है, तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ आप कानून की लोगों की सुविधा जो कर रहे हो केस लड़ने के लिए, बाकी का क्या कर रहे हो ये सीजीआई देख रहे हैं। और सीजीआई वहां जब थे तो वो आपकी तारीफ कर रहे थे क्योंकि आपने बिल्डिंग अच्छी बनाई है जजों के बैठने के लिए, लेकिन आप जजों को प्रेशराइज करते हैं जब टीएमसी के लोग, उसका क्या? और ये सीजीआई जब दिल्ली में बैठेंगे और जब अपनी उस गद्दी पर, सीट पर बैठेंगे जो सीजीआई की कुर्सी है, तब ये नहीं ख्याल करेंगे कि ये ममता बनर्जी वही है जिसने हमारे लिए बिल्डिंग अच्छी बनाई। तब वो ये देखेंगे कि वो ममता बनर्जी ने कानून का उल्लंघन किया या नहीं, और उस हिसाब से फैसले होंगे। तो दीदी को मुझे नहीं लगता कोई इनका रिक्वेस्ट इनको बचा पाएगा। ममता बनर्जी तो अब मुझे जेल में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और जैसा मैंने कहा था धारा 356 नहीं, धारा 355 मुझे लगती दिखाई दे रही है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जो कमान है गृह मंत्री के हाथ में आ जाएगी। आपकी क्या राय? कमेंट में जरूर लिख कर वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।